हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पन गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैथमेटिक्स का लेक्चर है और मैथमेटिक्स में हम ट्रेन से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो ट्रेन से रिलेटेड जो है उसका अगला लेक्चर हम यहाँ पे आपको लेके आए हैं। तो ये उसका जो है अगला लेक्चर है और अगले लेक्चर में जो है हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार के जो है ट्रेन के एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और सभी की चर्चा हम करेंगे। तो चलते हैं, इसका जो है पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में इसके क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं एक ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन तो 30 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन है, कोई भी ट्रेन है, आप जानते होंगे कि दो ट्रेनें जब चलती हैं और एक ट्रेन जो है वो दूसरी ट्रेन को 20 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है 20 सेकंड में पार करती है। अब ये नहीं पता चला यहाँ पे है कि ये ट्रेन पार करती है किधर को, इधर को जा रही है, दोनों ट्रेनें साथ जा रही हैं, या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को विपरीत जा रही है। लेकिन हम मान के चलेंगे ये वाली ट्रेन जो है इसको क्या कर रही है, पार कर रही है विपरीत। हम दोनों को चेक कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पे एक कह रहे हैं कि दूसरी ट्रेन को किससे पार करती है, 30 सेकंड में पार करती है। तो आंसर तो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाना चाहिए कि वो वाली जो ट्रेन चल रही होगी वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जो है वो जा रही होंगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में। हम इसका मान खींच लेंगे। बी की लंबाई ए की लंबाई का 130% है। बी की लंबाई ए की लंबाई का 130% है, ये याद रखेंगे हम। ए की गति जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ए की जो चाल है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी से हम लंबाई कैलकुलेट करेंगे। और दोनों ट्रेनों की लंबाई के बीच में अंतर क्या है। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दोनों ट्रेनों के बीच लंबाई का डिफरेंस आपको बताना है। तो डिफरेंस जो है बताने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ट्रेन T1 की जो स्पीड लगाता है, T1 जो ट्रेन है वो कितनी स्पीड से, मतलब T1 जो लगाती है टाइम, वो उसको 30 सेकेंड लगते हैं। और इसकी चाल जो है, स्पीड जो है वो S1 है। S1 बराबर जो कितना चल रहे हैं, S1 को हम कैलकुलेट कर रहे हैं। S1 जो हमारी निकल के आई है 72 किलोमीटर जो है पर आवर जो है ये चलती है। और इसी 72 किलोमीटर पर आवर को हम लिख सकते हैं। इसको हम अगर जो 1 मिनट 5 कहां से आ गया, 72 अपान इंटू कर देंगे। अपान अभी हम नहीं लेंगे, अपान तो हटा देते हैं हम इसको। 72 और इसमें इंटू कर देते हैं 5 अपान 18 से। ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 18 चौक 72 होता है, तो 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड जो है आ जाएगा हमको। तो यहाँ पे जो है हम डायरेक्ट यहाँ पे 18 लिख देते हैं और ये 18 चौके 72 हो जाएगा और 5 चौके 20। तो हम इसको साफ करके यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारी चाल निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो S1 जो चाल से चल रहा है, ट्रेन जो चल रही है वो किस चाल से चल रही है, वो चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वो किलोमीटर पर आवर में था, ये हमने मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे जो है डिस्टेंस मतलब समय जो दिया है वो सेकेंड में दिया है, इसको हमको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आंसर हमको जो है मीटर में निकालना है, तो हम क्यों यूनिट में जाएं, हमको MKS पद्धति में नहीं जाना है, हमको जो है CGS पद्धति में ही इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारी चीज एक चीज निकल आई है। अब ए की लंबाई बी की लंबाई जो है कह रहे हैं कि बी की जो लंबाई है, बी की जो लंबाई है वो कितनी है। यहाँ पे हमने लिख दिया, ये क्या हो गया, 1 मिनट, साफ नहीं हो रहा है। हाँ आ गया, ये आ गया। बी की लंबाई जो दी गई है वो कितना दी गई है, बी की लंबाई ए की लंबाई का कितना है, बी अपान ए। ये कुछ चलेगा नहीं, 1 मिनट। यहां पे हम कर रहे हैं बी अपान ए। बी अपान ए इज इक्वल टू वो 140 अपान जो है ये 100 लिख दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो निकल के आ जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 7 टाइम ये आ जाएगा, 5 टाइम आ जाएगा। ये दोनों में x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको ये पता हो जाएगा कि 7 टाइम x उसकी डिस्टेंस होगी, 5 टाइम x इसकी जो है डिस्टेंस होगी, प्लस अपान 5x है। तो यहाँ पे उनकी कुछ भी दी हो
उनकी चाल घटाई जाती है, लेकिन लंबाइयां हमेशा जो है वो सेम रहती है। लंबाइयां क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। तो लंबाई ये भी रहेगी उतनी ही और ये भी वो उतनी ही रहेगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम अपना वही फंडा अपना बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा लंबाई, टोटल लंबाई निकल के आएगी वो 12x निकल आएगी। ये 7 और ये 5 12 होता है, तो 12x जो है उनकी टोटल लंबाई होगी। कुल लंबाई जो है 12। अब इसको जो है कितना समय लगता है, हमको ये x की वैल्यू फाइंड करना है। 30 समय बराबर जो क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमने 12 निकाल लिया है। अब इसको हम साफ कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे हम वैल्यू ले लेंगे क्या, अपना जो समय बराबर टाइम बराबर होता है दूरी बटे 4। तो समय जो उसको लगा था 30 सेकेंड लग रहा था, डिस्टेंस जो है वो 12x है, और चाल जो उसकी थी 20 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 20 3 60, तो 600 ये इक्वल टू x की वैल्यू, और ये 12 जो है इसके नीचे आ जाएगा। 12 अपान ये 600/12, तो 12 पंजे 60 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। x की वैल्यू 50 आ गई। अब x की वैल्यू हमने निकाल लिया है कि 50 आ गई है। x की वैल्यू 50 हमने निकाल लिया है। x की वैल्यू जब हमने 50 निकाला तो x बराबर जो था वो 50 था। अब हमें ये पता था 7 टाइम x और अपान 5 टाइम x, ये दोनों की लंबाइयां थी। ठीक है, ये दोनों की क्या दी थी, लंबाइयां थी। ये इसकी 7x थी, इसकी 5x। उन दोनों का अंतर कितना है, 7x में से 5x जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2x। कितना बचेगा, 2x बच जाएगा उनका अंतर। तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x की जगह पे 50 रख देंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह पे हमने 50 रख दिया। तो ये वैल्यू जो आ गई वो कितना आ गया, 100 मीटर जो है क्या निकल के आएगी, उनकी जो है मतलब चालों का अंतर होगा। 100 उनकी लंबाइयों का अंतर होगा, चालों का अंतर नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे लंबाइयों का अंतर जो है वो पूछ रहा था। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं, और ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे वो सब इसे ही आपको सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। खंभे को 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, इसमें कह रहे हैं एक 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसको 38 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है, 38 सेकंड में पार करती है। 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, उसको 38 सेकंड में पार करती है। और उसके बाद में एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, खंभे को 18 सेकंड में पार करती है। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू निकल के आता है स्पीड। फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं एक ट्रेन जो है वो 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 38 सेकंड का समय लेती है, जबकि एक खंभे को पार करने में वो 18 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है हमें। अगर जो किसी भी प्रकार से ट्रेन की लंबाई पता हो जाए तो हमें जो है ये निकालने में जो है रफ्तार पता करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमको ट्रेन की लंबाई पता करना है, सबसे पहली जो बात है। देखिए ट्रेन की स्पीड दोनों से सेम होगी, ट्रेन की स्पीड क्या होगी, दोनों से सेम होगी। तो दोनों से सेम होने का मतलब जो है जब वो एक खंभे को पार करती है तो स्पीड बराबर जो होगी क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू जो खंभे को पार कर रही होगी तो स्पीड उसकी जो होगी एस होगी, वो ट्रेन की लंबाई को जो है पार कर जाए तो वो खंभे को पार कर जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे कितनी है, ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं d1 है। ठीक है, अपान और खंभे को पार करती है कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। तो यहाँ से हमको पता हो गया कि चाल जो है वो इतनी है। अब जब दोनों को पार करती है तो चाल किसकी कितनी होगी, जब दोनों को पार करेगी तो d1 प्लस d2 दोनों को डिस्टेंस हो जाएंगे सम, तो उसको 38 सेकंड में पार करती है। देखिए स्पीड इज इक्वल टू निकल के आता है d1 प्लस d2, ये d2 जो होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी अपान 38 सेकेंड। ठीक है, अब दोनों की चालें सेम है, चाल तो सेम ही है, तो हमें पहले d तो निकालना है, d1 तो निकालना पड़ेगा, तभी हम इसमें सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे d1 की जगह पे क्या लिख देंगे आके, ये दोनों d1 अपान 18 कर देंगे इज इक्वल टू यहाँ पे क्या निकल के आएगा d1 प्लस d2 अपान 38। ठीक है, अगर चाहें तो इसको इधर उधर कर लीजिए, अब सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको इधर उधर कैसे सॉल्व करेंगे हम,
ये 38 लिखा है, इसको छोड़ो, इसको हम बीच से ब्रेक कर लेते हैं। 38 लिखा है तो इसको हम बीच से यहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं। देखिए इसको जब हम ब्रेकिंग करेंगे तो ये हमारा जो बन के आ जाएगा वो नहीं, ब्रेकिंग नहीं करेंगे, ब्रेकिंग करके कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे जो है 38 लिखा है, इस 38 को इधर भेज देंगे और ये हमारा D1 माइनस 18 आ जाएगा। ठीक है, 38 को इधर हम भेज रहे हैं। देखिए ये इसको हम इधर भेज रहे हैं, 38 इधर आएगा। ठीक है, 38 इधर आ जाएगा। अब ये D1 जो होगा वो भी हम इधर ले आएंगे। तो D1 जब इधर लाएंगे तो D1 जब इधर लाएंगे तो इसके बीच का ये प्लस हट जाएगा, इसके बीच का ये प्लस हट जाएगा और यहाँ पे इक्वलिटी साइन आ जाएगी, यहाँ पे D1 माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे 38 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा। एलसीएम कितना आएगा, देखिए 18 आएगा। एलसीएम हमने लिया इन दोनों का, यहाँ पे 18 आ गया एलसीएम। ठीक है, और 18 बन जाए 18 तो यहाँ पे 38 D1 आ गया और माइनस टाइम यहाँ 18 D1 आ गया। ठीक है, 18 D1 ये आ गया D2। D2 को हमको बताया था कितने मीटर की है, 300 मीटर की लंबी प्लेटफॉर्म है। तो 300 मीटर हमने यहाँ पे लिख दिया, 300 लिख दिया हमने। अब 300 मीटर हमने लिख दिया, D1 हम जैसे निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो D1 की ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो D1 38 में से D1 तो यहाँ पे 20 D1 आ जाएगा, 20 बचेगा। अब यहाँ पे 300 बचा होगा और ये 18 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 18 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे और 2 15 कितना होता है, 2 15 जो होता है वो 3 प्रकार से 30 होता है। तो 15 और 18 का अगर जो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है, 15 और 18 का 15 दहम 150 होता है। ठीक है, और 15 अट्ठे 120 होता है। तो इसका मतलब 270 मीटर की जो है वो ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी। 270 मीटर की जो है ट्रेन लंबी होगी। अब 270 मीटर ट्रेन की लंबी होगी तो अब हम इसको किससे करेंगे जाके, 1 मिनट। 270 मीटर जो है दिया गया है, दिया गया। अब इससे हमको स्पीड निकालना है इसकी। तो स्पीड बराबर जो होता है डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस। अब हमको पता होगी कि ट्रेन की डिस्टेंस 270 है। तो 270 की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 270 अपॉन 18 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। 9 2 जा कितना होता है और 9 3 जा, ठीक है, 9 3 27 होता है, 9 दूनी 18 होता है और 2 15 30 होता है। तो ये 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो 15 मीटर पर सेकेंड को हम अगर जो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 54 आ जाएगा। ये चीजें हम पहले ही बता दिए हैं आपको। ये 60 ट्रिक हैं, इनको आप थोड़ा थोड़ा जो है ऐसे याद करके रखिए। तो ये आपके जो है बहुत काम आने वाले हैं 60 ट्रिक। वैसे जो है आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखिए 15 को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। 15 को भी हमने बता दिया कैसे कन्वर्ट करेंगे, 20 को भी बताया, 25 को भी बताया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो जब हम किसी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है 15 मीटर पर सेकेंड है तो इसमें 18/5 से गुणा करते हैं। ठीक है, 18/5 से 5 3 15 होता है, 3 18 3 54 होता है। तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ गई। अब देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड कहीं पे दिख रही होगी, वही वाला हमारा जो है सही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर जो है 4 का दिख रहा है, इसी में जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दिख रही है। तो यही इसका सही आंसर होगा। ये लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका अगला लेक्चर नेक्स्ट डे आएगा, अगले क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों में इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।